भाई साहब नहाकर कपड़े बदल ही रहे थे, पीछे से भाभी जी की आवाज आई। आपके पेंट की जेब मैंने चेक नहीं किया था, उसमें कुछ था तो नहीं? भाई साहब शर्ट की एक बाह में हाथ डाले डाले वॉशिंग मशीन की तरफ दौड़ गए। रात को 500 का नोट डालकर निकालना जो भूल गए थे। और यही बात व्यापार में उस वक्त लागू होता है जब आधा घंटा खराब करने के बाद ग्राहक बिना कुछ खरीदे वापस जाने लगता है और आप अंतिम प्रयास करके डील फाइनल करने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइत एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ व्यापार के 10 महत्वपूर्ण बिजनेस पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जो आपके व्यापार में सफलता के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो, मेरे साथ एक भी वाक्य मिस न करें। चैनल पर आपका पहला विजिट हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे ही यूजफुल टिप्स के लिए। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि इन पॉइंट को फॉलो करके आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आपके व्यापार की ग्रोथ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो लेट्स गो, आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, छोटी छोटी बातों पर बहस न करें। बहस एक ऐसा शत्रु है जो आपके कस्टमर और आपके दराज में नोटों की बंडल को केवल कम करने का काम करता है। एक कवि महोदय सूत काट रहे थे, तभी उनके पास एक व्यक्ति आया और उनसे उनके घर में सुख शांति का कारण पूछा। तो कवि ने कहा, आओ बैठो, और अपनी पत्नी से कहा, कुछ मीठा ले आओ। उनकी पत्नी नमकीन ले आई। फिर कवि महोदय ने कहा, दीप जला कर ले आना। तो पत्नी दीपक जला कर ले आई। उस व्यक्ति ने दोबारा पूछा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। तब कवि महोदय ने बोला, अगर बहस पैदा करने वाले छोटी छोटी बातों से खुद को बचा सको तो जिंदगी शांतिपूर्वक जिया जा सकता है। जैसे कि मैंने मीठा मंगवाया तो मेरी बीवी नमकीन ले आई। मेरी जगह अगर तुम होते तो ये कहते, क्या बहरी हो गई हो, मैंने मीठा बोला और तुम नमकीन ले आई। जब मैंने दीपक जलाकर लाने को कहा तो भरी दोपहर में दीपक जला कर ले आई। अगर तुम्हारी पत्नी होती तो कहती, अंधे हो क्या, भरी दोपहर में दीपक जलाने का भला क्या काम। यही है हमारे शांतिपूर्ण जीवन का रहस्य। मेरे कहने का मतलब, बहस में पड़ने के बजाय बहस के मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे तो बहस करने की नौबत ही नहीं आएगी। या उन तरीकों का इस्तेमाल करें जो बिना बहस के प्रभावी परिणाम दिलाता हो। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, बस किसी की नजरों से मत गिरना। पॉइंट नंबर 2, आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में आपके किसी ग्राहक का सांप नजर आ जाए तो 2 मिनट रुककर व्यापार और परिवार का हालचाल जरूर पूछें। अगर रास्ते में 10 कस्टमर की सांप हो तो उसमें से ऐसे कस्टमर से मिलें जिसका आपके सांप में आवागमन पहले से कम हो गया हो या किसी कारणवश पेमेंट पेंडिंग पड़ा हो। आपके पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है या एक कस्टमर से रिलेशन मजबूत बन सकता है। एक और बात, आपके घर में कोई फंक्शन हो तो भले ही अपने व्यापारी को ना बुलाएं तो चलेगा, लेकिन अपने सॉलिड कस्टमर को जरूर बुलाएं, क्योंकि व्यापारी आपसे पैसा कमाकर वैसे ही खुश रहता है। आपके ग्राहक आपका इनकम सोर्स है, इसलिए अपने ग्राहकों के परिवार में कोई फंक्शन हो और आपको इन्विटेशन आए तो 5 मिनट के लिए सही मगर वक्त निकालकर शामिल जरूर हो। क्यों? क्योंकि जिस तरह आपको अपने फैमिली फंक्शन में किसी बड़े व्यापारी को देखकर गर्व महसूस होता है, वैसे ही आपके कस्टमर को भी बहुत ही अच्छा फील होगा आपको देखकर। पॉइंट नंबर 3, एक सब्जी वाले से आपको बहुत लगाव है। आप सब्जी भी उसी से खरीदते हैं। एक दिन घर पर टमाटर की जरूरत होती है, लेकिन आपके पास समय की कमी है। फिर भी टमाटर के लिए घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक सब्जी वाला ताजा टमाटर लिए नजर आ जाता है। तब आप क्या करेंगे? बाजार जाएंगे उसी सब्जी वाले से टमाटर खरीदने, या फिर जो घर के पास नजर आया है उससे खरीदेंगे? कीमत वही है। अगर खरीद लेंगे तो आपका कीमती वक्त बच जाएगा। अर्थात समय की नजाकत को समझें और होम डिलीवरी सर्विस शुरू कर दीजिए, आपका व्यापार भी बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, किसी प्रोडक्ट में कोई स्कीम आता है तो एक सफल व्यापारी उससे दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे इस साबुन के सेट में इतना डिस्काउंट मिल रहा है, अगर ये 10 पीस खरीदते हैं तो इसके साथ ये एयर बैग फ्री मिलेगा। इस कढ़ाई के साथ 21 पीस चम्मच या कटलरी का सेट फ्री है। इस सूट के साथ ये चमड़े का बेल्ट फ्री है। कस्टमर को ऐसी जानकारी देने के पीछे उस व्यापारी का लक्ष्य एक बड़े वॉल्यूम को जनरेट करना होता है, कस्टमर और सेल को बढ़ाना होता है। अपने व्यापार, प्रोडक्ट और ऑफर्स के प्रति आप उत्साहित रहें। जब भी कोई स्कीम आपके पास आए तो उस वस्तु को आपका ग्राहक खरीदे या ना खरीदे, कुछ सेकंड का वक्त निकालकर उसके बारे में संभावित ग्राहक को जानकारी अवश्य दें।
क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हर क्षेत्र में काम करता है। 10 में से कम 2 या 3 लोग खरीदने को अवश्य तैयार हो जाएंगे, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, जो दिखता है वो बिकता है। और छूट, ऑफर्स, डिस्काउंट लोगों को खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। पॉइंट नंबर 5, हमारे एक होलसेलर व्यापारी की आदत है, जब भी मुलाकात होगी वो हमेशा ये सवाल करते हैं, क्या हाल चाल है, मार्केट में क्या क्या नया चल रहा है, ग्राहक और क्या क्या डिमांड करते हैं। और इन्हीं सवालों की वजह से वो हर सप्ताह नए नए वैरायटी मैनेज कर लेते हैं। और बहुत से कस्टमर अक्सर उनके शॉप में इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने शॉप के लिए नए नए कलेक्शन मिल जाता है। इसलिए अपने कस्टमर से मार्केट की जानकारी लेते रहें, मार्केट से प्राइस की जानकारी लेते रहें। इससे आपको आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों की समीक्षा और उन्हें बेहतर बनाने का मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 6, किसी भी ग्राहक को मार्जिनल या अच्छे ब्रांड का कोई नया प्रोडक्ट बेचते हैं तो 8-10 दिन बाद उनसे कांटेक्ट कर उसका परफॉर्मेंस या रिजल्ट कैसा है फीडबैक जरूर लें। उस प्रोडक्ट और उसके क्वालिटी के बारे में आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका यह अनुभव नए ग्राहकों को हैंडल करने में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, यदि हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता सही है और हम अपने सपनों को साकार करने की राह में सबसे बेहतर कर रहे हैं, तो फीडबैक जरूर लेना चाहिए। व्यापार में फीडबैक दिशा सूचक यंत्र या कंपास की तरह कार्य करता है। जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, इंडिया मार्ट आदि ऑनलाइन कंपनी के ग्रोथ और नए प्लान को अप्लाई करने में कस्टमर फीडबैक बहुत बड़ा योगदान देता है। पॉइंट नंबर 7, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट, जिसकी स्थापना सैम वाल्टन ने किया था, उन्हें आज के मॉडर्न रिटेल का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं का बिजनेस मॉडल फॉलो करते हुए बिग बाजार, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, रिलायंस फ्रेश जैसे स्टोर भारत में भी खुले। वो 1982 से 1988 तक अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति थे। सैम वाल्टन का कहना है कि अपने ग्राहकों को हमेशा खुश रखें और इसी नियम को फॉलो करते हुए हर ऑनलाइन कंपनी ग्राहकों को लुभाने के लिए डिस्काउंट, ऑफर्स, मेंबरशिप, फ्री गिफ्ट, पॉइंट्स आदि देती है। दोस्तों, जिन ग्राहकों से साल भर में आप 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपए कमाते हैं, उन्हें साल में एक बार कैटेगरी और उनके कैपेसिटी के हिसाब से एक गिफ्ट अवश्य दें। इससे कनेक्टिविटी बढ़ता है, ग्राहक आपको याद करते हैं और जब चर्चाएं होती है प्रोडक्ट का, तो आपके शॉप के नाम पर चर्चा जरूर होता है। दरअसल अपने अच्छे कस्टमर से कनेक्टिविटी बनाए रखने का ये एक बेहतर माध्यम होता है। पॉइंट नंबर 8, एक हमारे अंकल जी हैं, व्यापार में उनका वर्षों का अनुभव है। जैसे ही कोई डिफाल्टर टाइप का कस्टमर उनसे उधार मांगता है, तुरंत हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहते हैं, बेटा तू बहुत ही समझदार है और मेरा तुझसे खास लगाव है। मैं नहीं चाहता कि तेरा मेरा संबंध चंद पैसों के लिए खराब हो। ये पैसा लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम ज्यादा करता है। अभी मेरी बात तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन 2 दिन बाद तुम ही कहोगे अंकल जी ने सही कहा था। अर्थात उधार प्रेम की कैंची है, तारीफ खुशी को व्यक्त करने की कला है और चापलूसी मतलब निकालने या उधार लेने की कला है। अगर आपका छोटे व्यवसाय है तो तारीफ और चापलूसी के फर्क को अच्छी तरह समझ लें, वरना उधार में आपका डूबना तय है। पॉइंट नंबर 9, कोई ग्राहक किसी वस्तु को आपकी खरीदी कीमत पर मिलने की बात करता है, तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप? इसका मतलब यह होता है कि कई मामलों में आप उस व्यापारी तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां आपकी खरीदारी सस्ते में करना संभव हो सकता है, या फिर आपने अभी तक कंपटीटर के रणनीति को समझ ही नहीं पाया है। उसके लिए मेरा यह वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे आप कंपटीटर की रणनीति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 10, कुछ लोगों का उद्देश्य व्यापार से बहुत सारा पैसा कमाने का होता है, तो कुछ लोगों का उद्देश्य व्यापार में नाम कमाने का। कुछ लोग पैसों से अपने आप को बड़ा करते हैं और कुछ लोग अपने नाम से अपने आप को खड़ा करते हैं। क्योंकि यदि आप पैसों के लिए काम करते हो तो आप कभी नाम नहीं कमा पाते हो, लेकिन यदि आप अपने व्यापार के नाम के लिए काम करते हो तो आपको यकीन नहीं होगा उतना पैसा आप अपने व्यापार से कमा सकते हैं। क्योंकि जब नाम बड़ा हो जाता है तो ग्राहक आपके व्यापार को जानने लगता है और वो फिर आपकी गुडविल बनाने में मदद करता है। स्टार्टअप और ग्रोथ करने की राह पर चलना हो तो वस्तुओं की मार्जिन, वक्त, परिस्थिति, कंपटीशन, कस्टमर संतुष्टि, शॉर्टेज आदि बातों को ध्यान में रखकर तय करना चाहिए। और जब बुलंदी पर पहुंच जाए, अर्थात कस्टमर और इनकम पर्याप्त हो जाए, तो अभी जो मैंने बतलाया पैसा या नाम, किसी एक को टारगेट रखकर काम किया जा सकता है।
लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि मार्केट में गुडविल बनाने में बहुत वक्त लगता है। आप मुझे कमेंट में यह बताएं कि कौन सा पॉइंट आपके व्यापार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।